रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में अगर किसी को कह दो कि जी बच्चे की शादी करो तो वो कहते हैं जी बच्चे की शादी तो हम करवा लें, लेकिन फिर हम खाएंगे कहाँ से। और मेरे भाई देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 4 शादियों का हुक्म किया है। एक साहबी है, या रसूलल्लाह मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी कर लो। कुछ वक्त के बाद फिर आया, या रसूलल्लाह पहले से बेहतर है लेकिन अब भी वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शादी कर लो। फिर वो तीसरी मर्तबा है, या रसूलल्लाह अब भी वो अल्लाह ने माशाल्लाह कुछ दिया है लेकिन अब भी वो नहीं है जो मेरी डिज़ायर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी कर लो। जब 3 शादियाँ की तो वो आया, या रसूलल्लाह अब मेरे पास अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि अब मैं देने वाला हूँ लेने के बजाय। तो देखो भाई, जो औरत आती है वो अपना नसीब लेकर आती है। सबसे पहला जो जुर्म हम लोग कर रहे हैं वो ये है, चलो शादी करवाना ना करवाना वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे पहला जुर्म जो हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारा ये यकीन बन गया है कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। देखो भाई, न तुम न तुम्हारा माँ बाप, ये मैं वालिदैन को कह रहा हूँ, न आप न आपके वालिदैन ने आपको खिलाया है। खिलाने पिलाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है और रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठाया है। तो आप वो काम करें जो आपके जिम्मे है, और रिज़्क़ चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिम्मेदारी है तो ये अल्लाह का काम है, वो आप अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करेंगे तो फिर ये ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं। अब निकाह न करने की वजह से निकाह महंगा हो गया है और जिना सस्ता हो गया है। एक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अब सुन्नत को सुन्नत के तरीके से करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, जिस तरीके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि निकाह हो और वलीमा हो। हमारे यहाँ निकाह महंगा हो गया है और जिना सस्ता हो गया है। निकाह के महंगे होने की वजूहत है कि रसूमात आ गई हैं ऐसी जो गैर शरई रसूमात हैं, जिसका शरीयत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब आप दीन के किसी मामले में बाहर की चीज़ें लाएंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ फिर उसका जो असल है वो ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से फिर निकाह महंगा हो गया और फिर जना सस्ता हो गया। आज निकाह के लिए जब किसी से बात करोगे जी निकाह करना है तो कम से कम जो एक एस्टिमेट लगाई जाती है वो 10 से 15 लाख लगाई जाती है शादी के लिए, और एक जिना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये होते हैं। अब अगर कोई औलाद की शादी देर से करवाता है तो उसके नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहला जो बच्चे को नुकसान होता है कि उसकी जो डिज़ायर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनबिल्ट बंदे के अंदर रखी है वो पूरी नहीं होती। जब आप सुन्नत से शरीयत से हटते हैं तो बातिल अपनी कोशिश करता है, और बातिल ने आपको पोर्न वीडियोस दे दी, बातिल ने आपको मास्टरबेशन दे दी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे बच्चे को नुकसान होता है। हाँ, कुछ वक्त के लिए तो ठीक है कि वो ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन जो असल डिज़ायर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनबिल्ट रखी है वो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह का तरीका रखा है, उसी से ही पूरी होगी। वालिदैन को एक और अर्ज कर दूं कि अगर बच्चे ने आपको कह दिया कि आप निकाह करवाओ और आप नहीं करवा रहे सिर्फ इस वजह से कि खाएंगे कहाँ से, सिर्फ इस वजह से कि चीज़ें कहाँ से आएंगी, तो वो जो गुनाह करेगा उसमें वालिदैन का बराबर का हिस्सा है। 4 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि एक औरत में जब बंदा शादी करता है तो 4 चीज़ें देखता है। सबसे पहले उसके माल को देखता है, फिर उसके ख़ानदानी शरफ को देखता है, फिर उसकी खूबसूरती को देखता है, और फिर उसकी दीनदारी को देखता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम औरत को चूज करो तो तुम दीनदारी को ज़्यादा प्रायोरिटी रख देना, यानी प्रायोरिटी बेसिस पर आप दीनदारी को रखें कि औरत दीनदार होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, जो आपकी औलाद है ना उसका सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, तो जो माँ की गोद से उसको जो सबक मिलेंगे आगे जाकर वही करेगा। अगर कोई लड़का अपनी पसंद की बात करे तो उसको नाफरमान कहते हैं, और अगर कोई लड़की अपनी पसंद की बात करे तो उसको बेहया और पता नहीं क्या क्या कहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बच्चा अपनी पसंद की बात करे उसको नाफरमान न कहना, और जो लड़की अपनी पसंद की बात करे उसको बेहया न कहना। जहां बच्चे चाहते हैं उनकी वहां से शादी करवा दें,
یہ شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، زندگی آپ نے تھوڑی گزارنی. ہاں لیکن بچے بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جو بندہ وہ چوز کر رہے ہیں اپنے لیے وہ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں. تو والدین سے وہ مشورہ ضرور کر لیں، والدین سے مشورہ لیں. اگر والدین کا مشورہ بنتا ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر کہیں اور کر لیں، اس میں بہتری ہوگی. تو جہاں ہو جائے وہاں بہتری سمجھ کے کر لیں، اللہ رب العزت اس میں خیر رکھے گا آپ کے لیے. ویسے تو یہ موضوع جو ہے یہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کا موضوع ہے، اور حضرت مفتی صاحب نے اس پر بہت کام کیا ہے. حضرت مفتی صاحب نے 4 شادی پر بہت کام کیا ہے. حضرت مفتی صاحب کے چینل پر حضرت کے ملفوظات موجود ہیں، اگر کوئی چاہے تو وہ حضرت کے چینل پر جا کر بھی وہ سارے بیانات سن سکتا ہے. میں حضرت کے یوٹیوب چینل کی لنک نیچے دے دوں گا، تو وہاں جا کر حضرت کے یوٹیوب چینل کو دیکھیں اور ان کو بھی فالو کریں. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور دانش بھائی کی بات بھی پوری ہو گئی. دانش بھائی آپ نے کہا تھا کہ بات کیجیے گا اس پر، تو بات ہو گئی جی.